नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज के आईजी यानी आईपीएस विकास वैभव और डीजी शोभा अहोटकर के बीच जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, जो बवाल छिड़ा हुआ है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन आईपीएस विकास वैभव ट्विटर पर कुछ ना कुछ ऐसी बातें ट्वीट कर देते हैं जिसके बाद आपको बताएं ये मामला और गर्माता जाता है। अब जो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जो स्पष्टीकरण यानी 24 घंटे का जो जवाब तलब किया था डीजी शोभा अहोटकर ने, उसे लेकर आईजी विकास वैभव ने जवाब दे दिया है। 4 पन्ने की उन्होंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि मुझे इस प्रताड़ना युक्त पद से इस्तीफा चाहिए, मुझे अपने पद से मुक्ति चाहिए। तो देखिए, जो 24 घंटे के लिए जवाब तलब किया गया था, जो 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगी गई थी, इसे लेकर 4 पन्नों का चिट्ठी लिख दिया है आईपीएस विकास वैभव ने। और इस चिट्ठी में उन्होंने क्या कुछ लिखा है हम आपको बताते हैं। इससे पहले आपको हम चिट्ठी दिखा दें, आपके स्क्रीन पर देखिए। ये 4 पन्नों की चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें जो मेन बात आईजी विकास वैभव ने लिखी है वो ये है कि उन्होंने अपने पद से मुक्ति का डिमांड किया है, यानी उन्होंने कहा है कि प्रताड़ना युक्त पद से मुझे मुक्ति चाहिए। तो देखिए, चिट्ठी जो आईजी विकास वैभव ने लिखी है अपर मुख्य सचिव गृह विभाग को उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है और जिसमें वो लिखते हैं कि मानसिक प्रताड़ना युक्त वर्तमान पद के प्रभार से मुक्त करने के संबंध में लिखते हैं कि उपरयुक्त विषय के संबंध में सादर अनुरोध पूर्वक कहना है कि ज्ञापन दिनांक इतना से के माध्यम से महानिदेशक सह महासमादेष्टा महोदय यानी गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशम सेवाएं बिहार पटना ने मेरे विरुद्ध अनुशासिक कार्यवाही करने से संबंधित पत्र लिखी है, जिसकी जानकारी मुझे गृह विभाग द्वारा प्रेषित किया गया। उन्होंने लिखा कि मुझे 7 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने के लिए कहा गया था। इस संबंध में मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि निर्धारित अवधि में मैं अपना स्पष्टीकरण महोदय के समक्ष सभी कांडिकाओं के संबंध में आवश्यक विवरण के साथ उपलब्ध कराऊंगा। इस पत्र के द्वारा आपके माध्यम से राज्य सरकार को मुझे यह अवगत कराना है कि दिनांक 20/10/2022 को गृह विभाग के पत्रांक 10/554 दिनांक 18/10/22 के आलोक में अज्ञात हस्ताक्षरी द्वारा पुलिस महानिरीक्षक सह अपर महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशम सेवाएं बिहार पटना के पद पर योगदान किया गया था। योगदान के पश्चात ही सभी साक्षात्कारों के क्रम में तथा सभी विभागीय पदाधिकारियों की हर बैठक में अनावश्यक, असंसदीय तथा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए महानिदेशक सह महासमादेष्टा महोदया द्वारा मुझे अत्यंत अपमानित किया जाता रहा है, जो मेरे जैसे कर्तव्यनिष्ठ एवं उत्तरदायी लोक सेवक के लिए बहुत बड़ी मानसिक प्रताड़ना रही। उक्त के आलोक में अज्ञात हस्ताक्षरी द्वारा महोदय से आपके कार्यालय कक्ष में निजी रूप से मिलकर पहली बार दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में ही बताया गया था कि महानिदेशक सह महासमादेष्टा महोदया द्वारा मुझे निरंतर गाली दिया जा रहा है तथा अपमानित किया जा रहा है। अज्ञात हस्ताक्षरी द्वारा तब ही यह भी बताया गया था कि महानिदेशक सह महासमादेष्टा महोदया द्वारा अत्यंत अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा मेरी पत्नी के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी की गई है। दिनांक 23/1/2023 को अज्ञात हस्ताक्षरी पुलिस उप महानिरीक्षक सह उप महासमादेष्टा श्री विनोद कुमार एवं समादेष्टा बी श्री राजीव रंजन भी साथ में निवेदन हेतु आपसे मिलने आए थे, जिसमें हम लोगों ने मिलकर सामूहिक रूप से बताया था कि महानिदेशक सह महासमादेष्टा महोदया द्वारा प्रतिदिन आवश्यक ही अनावश्यक ही गाली गलौज दिया जाता है और क्रोधयुक्त अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है। पुनः दिनांक 24/1/2023 को पुलिस उप महानिरीक्षक सह उप महासमादेष्टा 2 यानी श्री विनोद कुमार तथा श्री राजीव रंजन द्वारा आदरणीय मुख्य सचिव बिहार महोदय को महानिदेशक सह महासमादेष्टा महोदया द्वारा किए जा रहे अमानवीय दुर्व्यवहार की शिकायत की गई थी। इस अमानवीय दुर्व्यवहार के कारण ही पुलिस उप महानिरीक्षक सह उप महासमादेष्टा 2 यानी श्री विनोद कुमार उनके कार्यालय कक्ष में बेहोश भी हो गए थे और लगभग 45 मिनट के बाद ही पूर्णतः होश में आ सके थे और तब से उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही है। इसके बाद भी महानिदेशक सह महासमादेष्टा महोदया द्वारा क्रोधयुक्त दुर्व्यवहार एवं अभद्र
टिप्पणियां की जाती रही है तथा यहाँ तक कि अघोष हस्ताक्षरी सहित कई अफसरों को उनके द्वारा बिहारी बोलकर अपमानित करने का प्रयास किया गया है और बताया गया कि बिहारी कामचोर होते हैं। कार्य समिति की बैठक के दौरान महानिदेशक सह महासमादेष्टा महोदया द्वारा मुझे 3 बार ब्लडी आईजी सभी के समक्ष कहा गया और पुलिस उप महानिरीक्षक सह उप महासमादेष्टा 2 यानी श्री विनोद कुमार को अपमानित करके गेट आउट कहकर सभा कक्ष से बाहर निकाल दिया गया। इन कारणों से मैं अत्यंत विचलित और मानसिक रूप से द्रवित हो उठा और बैठक के बाद हुए अपमान के कारण मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इसी मनोदशा में मैं रात्रि 1:43 पर एक ट्वीट करने की इच्छा हुई और मैंने ट्वीट कर दिया, परंतु कुछ मिनट बाद ही मुझे लगा कि ट्वीट नहीं करते हुए मुझे सरकार को अवकाश के लिए आवेदन देना चाहिए और मैंने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। ट्वीट डिलीट करने के पश्चात ट्वीट के प्रसारण में मेरी कोई भूमिका नहीं रही है। फिर अगले दिन प्रातःकाल कार्यालय आकर मेरे द्वारा गृह विभाग से अवकाश स्वीकृति करने हेतु आवेदन दिया गया तथा पूर्व से स्वीकृत अवकाश के उपभोग हेतु दिनांक 9/2/2023 के अपहरण में प्रस्थान कर लिया गया, जिसकी सूचना आपको बताएं दिनांक 9/22/2023 के द्वारा मुख्यालय गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशम सेवाएं बिहार पटना को दी गई थी। इसी बीच ज्ञापन 9/2/2023 के माध्यम से महानिदेशक सह महासमादेष्टा महोदया द्वारा मुझे स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसमें मुझे 24 घंटे के अंदर ही अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने को कहा गया और फिर दिनांक 9/22/2023 के द्वारा महानिदेशक सह महासमादेष्टा महोदया द्वारा मेरे अधियाचित अवकाश को स्वीकृत नहीं करने की अनुशंसा की गई। महानिदेशक सह महासमादेष्टा महोदया द्वारा स्वीकृत एक दिन के आकस्मिक अवकाश पर मैं बिहार से बाहर था और इससे पहले कि लौट कर आने के उपरांत मैं अपना स्पष्टीकरण महोदया को समर्पित करता, उनके द्वारा दिनांक 10/2/2023 के माध्यम से मेरे विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के संबंध में गृह विभाग को पत्र लिखा गया, जिसका जवाब मैं शीघ्र ही समर्पित करूंगा। विभागीय कार्य से में किसी प्रकार की कमी अथवा त्रुटि परिलक्षित होने पर कनीय पदाधिकारियों को मार्गदर्शन, निर्देश अथवा आदेश दिए जाने की प्रक्रिया निर्धारित है तथा स्थापित प्रतिक्रियात्मक परंपराएं भी प्रचलित है। इसके बावजूद असंसदीय एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाना किसी स्तर के पदाधिकारी के लिए नियमावली के अनुरूप अथवा विधि मान्य नहीं है। इसके लिए कितने भी उच्च स्तर के पदाधिकारी हो या किसी भी वरीयतम पद पर हो, वे विधितः अधिकृत नहीं है। वरीय पदाधिकारी द्वारा स्वयं को एक अनुशासनहीन तथा मर्यादा विहीन पदाधिकारी होने संबंधी अपना अपराध महसूस करने की बजाय इसके विपरीत इस घटना को तत्काल बाद उनके द्वारा मुझसे ही स्पष्टीकरण की मांग कर दी गई, परंतु इसके लिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं प्रदान करते हुए मात्र 24 घंटे में अनुपालन की अपेक्षा की गई। इससे प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि वे यथाशीघ्र मुझे और भी मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा युद्ध स्तर पर अन्य प्रकार से दंडित करने की भी मंशा रखती हैं। यह उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी को विभिन्न अवसरों पर भलीभांति परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि इसके लिए न्यूनतम 2 सप्ताह का समय दिया जाना आवश्यक है। महोदय, आप अवगत होंगे कि मैंने अपने को अत्यंत प्रताड़ित महसूस करते हुए 2 माह यानी 60 दिन के उपार्जित अवकाश का अनुरोध राज्य सरकार से किया है। इस संबंध में भी वरीय पदाधिकारी द्वारा अपनी ओर से कतिपय आपत्तियां की गई। इससे भी मेरे प्रति उनका अल्टेरियर मोटिव तथा बायसनेस स्पष्ट होता है। मेरा अब एक दिन भी उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत रहना मेरे लिए गंभीर खतरे की घंटी से कम नहीं है। मुझे आशंका है कि वहां कार्यरत रहने पर कार्यस्थल पर ही मेरे साथ कुछ गंभीर अप्रिय घटनाएं घट सकती हैं अथवा ऐसी क्षति पहुंचाई जा सकती है जो मेरे लिए अपूरणीय हो। फलतः अब एक दिन भी मेरे लिए उक्त वरीय पदाधिकारी के अधीन कार्यरत रहना संभव एवं सुरक्षित नहीं है। अतः मेरा अनुरोध है कि मेरी विशेष
परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए मेरे निर्दोष पारिवारिक सदस्यों की सुरक्षा पर विचार करते हुए अस्थायी तौर पर भी उक्त वरीय पदाधिकारी के नियंत्रण से मुक्त किसी अन्य पद पर मुझे पदस्थापित करने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने की कृपा की जाए। यदि किसी कारणवश राज्य सरकार के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था संभव नहीं हो तो दिनांक 13/2/2022 के पूर्वाह्न से मेरे द्वारा यथा आवेदित अवकाश की स्वीकृति की प्रत्याशा में उपार्जित अवकाश में प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए। साथ ही यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि चूंकि बीते कई महीनों से मानसिक रूप से अपने वरीय पदाधिकारी द्वारा निरंतर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा हूं, जिसके फलस्वरूप मैं विगत कुछ समय से अत्यंत द्रवित हूं। अतः यदि संभव हो तो स्पष्टीकरण समर्पित करने की अवधि को 7 दिन से बढ़ाकर 14 दिन करने की कृपा की जाए। तो देखिए, अपर मुख्य यानी गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को 4 पन्नों की ये चिट्ठी आईजी विकास वैभव ने लिखा है, जिसमें उन्होंने सारी बातें बताई हैं कि उस दिन उनके साथ क्या हुआ, उन्हें किस प्रकार बिहारी कहकर अपमानित किया गया, उन्हें किस प्रकार बिहारी कामचोर होते हैं, ऐसी भाषाओं का जो है यूज़ किया गया। अब आपको बताएं कि अब ये जो मामला है ये ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है, ये मामला और भी तूल पकड़ते जा रहा है। आईपीएस विकास वैभव ने 4 पन्नों की ये चिट्ठी लिख दी है गृह विभाग को और कहा है कि मुझे तुरंत ही अपने पद से छुट्टी चाहिए। अगर आप 60 दिनों की मुझे छुट्टी नहीं दे सकते, अगर 60 दिनों की आप मुझे अवकाश नहीं दे सकते हैं तो मुझे मेरे पद से हटा दिया जाए, क्योंकि मैं ऐसे वरीय पदाधिकारियों के नीचे काम नहीं कर सकता। इससे उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे लिए मेरे जान को भी खतरा हो सकता है, मेरे लिए मानसिक प्रताड़ना और भी बढ़ सकती है। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।